तदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अविद्यानां धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं पवित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जय श्री कृष्ण। आपने कर्ण जन्म स्टोरी में आपने पिछले एपिसोड में आपने देखा ये दानव मगध नरेश जरासंध का प्रतिनिधि है और अंग देश के विकास के मार्ग में सबसे बड़ा चट्टान। तो कर्ण दानव की ओर देखता रहा और दानव अंगवासियों को प्रताड़ित करता रहा। फिर नागरिक बोला, ये जब तक यहाँ है अंग देश कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। तो कर्ण वैशाली दानव को देखता रहा और कर्ण गुस्से में बोला, दानव। तो दानव का नजर कर्ण पे गया। तो कर्ण बोला, मार्ग से हट जाओ, इस जल पे किसी एक का अधिकार नहीं। तो दानव मुस्कुराते हुए बोला, ओ अंगराज कर्ण, तुम अभी तक यहीं विराजमान हो और जीवित भी। लगता है कि अंगराज को भी जल का प्यास सताने लगी। तो ठीक है, मदिरा लेके आओ और बदले में अपना अधिकार का जल ले जाओ। तो कर्ण बोला, मैं यहाँ सारे अंग के लिए जल लेने आया। तो दानव गुस्से में बोला, अंगराज। कर्ण ने बोला, मैं यहाँ सारे अंग के लिए जल लेने आया। तो दानव गुस्से में जोर से बोला, अंगराज, तुम राजा हो या विदूषक, तुम्हें इतना भी ज्ञात नहीं कि इस जल पर मगध का अधिकार है। मैं जितना भी जल दे रहा हूँ उसी में संतुष्टि करो, मुझे रुष्ट मत करो बालक, अन्यथा तुम अपना प्राणों से हाथ धो बैठोगे। तो कर्ण बोला, मैं अंतिम चेतावनी दे रहा हूँ, अंग की जल छोड़ो और अंग की सीमा से चले जाओ, अन्यथा नरक में प्रस्थान करो। तो दानव हंसते हुए बोला, मृत्यु का भय किसे तू दिखा रहा है? मृत्यु तो सबकी होनी है मूर्ख। वो कब किसको ले जाए ये किसी को ज्ञात नहीं, परंतु मुझे ये ज्ञात है कि मेरी मृत्यु तेरे हाथ से नहीं होगी। तो कर्ण गुस्से में बोला, तो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। फिर दानव गुस्से में बोला, अंगराज, मैं तुझे एक बार चेताया, 2 बार सावधान किया, अब तुझे अंतिम बार चेतावनी दे रहा हूँ। अब भी समय है, लौट जाओ, अन्यथा मृत्यु के प्राप्त हो जाओगे।